नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उल्लू के संकेत के बारे में। दोस्तों, यदि रात में उल्लू की आवाज आपको सुनाई देती है तो दोस्तों आपको 3 महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, उल्लू के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जिस पर माँ लक्ष्मी सवारी करती है। माँ लक्ष्मी को उल्लू अपने साथ लेकर के चलता है। दोस्तों, उल्लू के संकेत बहुत खास संकेत होते हैं। यदि कोई बंदा उल्लू के संकेतों को समझ जाता है तो दोस्तों वो अपना नसीब स्वयं लिख सकता है, अपना भाग्य रातों रात बदल सकता है। दोस्तों, उल्लू के बारे में यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे संसार के तांत्रिक लोग उल्लू से क्रियाएं करते हैं और वो लोग एक ही रात में करोड़पति हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, उल्लू से जुड़े आज कुछ ऐसे रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, आप अपनी गरीबी का नामो निशान मिटा सकते हैं और अपना जीवन आप सुख में ही जी सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इस बात को शास्त्रों में अच्छी तरह लिखा हुआ है और यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं तो इस बात को आपने भी पढ़ा होगा कि हर पशु पक्षी पर किसी न किसी देवी देवता या किसी न किसी भगवान का जरूर वास होता है। इसी तरह उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन होता है और माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के चलती है। प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी वीडियो, ये प्यारी सी कहानी। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की ये मान्यता थी कि प्रकृति हमें अनेक छोटी बड़ी बातों के संकेत देती है। ये संकेत आपके भविष्य से जुड़े भी हो सकते हैं। ये आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं की जानकारी भी देते हैं। यदि हम इन संकेतों को समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है और बहुत काम की चीज होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। आज हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। प्रिय साथियों, विविध पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं, साथ ही हम बात करेंगे कि एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। ये पक्षी साक्षात माँ लक्ष्मी का ही आह्वान है। अगर ये पक्षी आपके घर पर आकर ये 3 संकेत देता है तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी समाप्त होंगी। तो चलिए अब जानते हैं घर पर कौन से पक्षी आने से कौन सा संकेत मिलता है। सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, शास्त्रों में कबूतर को प्रेम बंधनों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय होता है, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना गया है। कुछ लोग घर में कबूतर आने पर उसे भगा देते हैं, उड़ा देते हैं। लोगों का कहना है क्योंकि वो गंदगी फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों, घर पर कबूतर आना विशेष संकेत समझा जाता है। यदि आपके घर के द्वार पर अथवा खिड़की में कबूतर आकर बैठ जाए तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर पर कबूतर आ जाए तो उसे अन्न अवश्य डालें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा पक्षी है मोर। एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। ये पक्षी मां सरस्वती जी का वाहन होता है, साथ ही भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिसके कारण ये पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। प्रिय साथियों, मोर के घर पर आने से
उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाएं, तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत ही बड़ा पाप होता है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा खासकर आपके सिर पर बैठ जाती है तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। ये तो किसी शुभ समाचार के संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। प्रिय दोस्तों, घर में भी यदि कहीं पर चिड़िया बींट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। प्रिय दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होता है। वे जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है, लेकिन ये चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझिए आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। प्रिय दोस्तों, यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़ियां आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है उल्लू। प्रिय दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती हैं। प्रिय दोस्तों, कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी होता है जो रात में जगता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू के शरीर की रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अपशकुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बना देती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी होती है और इंसानों की तरह सामने की ओर होती हैं। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। ये हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो इन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वे रात का समय था, जो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था, इसलिए उन्होंने इसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू को देखना या इसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, आसाम और ओडिशा में तो लक्ष्मी जी के साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा की जाती है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो वह बहुत शुभ होता है और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है उल्लू तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसी नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाए तो ये भी बहुत शुभ होता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो धन प्राप्ति का संकेत होता है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उसी नजर मिलाना या मिल जाना यूं तो मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई दे जाने को अपशकुन मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है।
इसलिए कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं ओर देखकर बोलता है तो ये अशुभ होता है, जबकि बाईं ओर देखकर उल्लू बोलता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर में बैठ जाता है वो घर जल्दी ही बैठ जाता है, वो घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू को लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन की हानि या मृत्यु का भी संदेश रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा ये पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो ये वरदान ही होता है। ये चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब ये भी संख्या में कम होती जा रहे हैं। तंत्र मंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके खून, बाल और पंख को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले ये नहीं समझते कि उल्लू तो स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। इसे मारकर तो कभी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उल्लू को मारने से कभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। प्रिय दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।